हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट फंक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसका यूज़ हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना होता है, बट अब हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमें क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि हम जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल रहे थे तब हम होमोजीनियस इक्वेशन के लिए देख रहे थे, बट जब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी तब आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो फाइंड करना ही है, बट आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम यूसी फंक्शन कहते हैं शॉर्ट में, और अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे हम यूसी फंक्शन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो फंक्शन हमें गिवन है। अगर आपके पास राइट हैंड साइड में एक्स एन है, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल एक्स की पावर में है, वो साइन हो या कॉस हो या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर आपके पास ये चार फंक्शन आपके राइट हैंड साइड में मिल रहे हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में, तब आप यूसी फंक्शन का मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, या फिर आपके पास ऐसा भी हो सकता है वो इन्हीं चार फंक्शन का प्रोडक्ट में हो सकता है, दो तीन प्रोडक्ट में भी हो सकता है, या फिर इन्हीं चार फंक्शंस का आपका एडिशन के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, बट अब हम इस पे एक एग्जाम्पल करने वाले हैं। एग्जाम्पल 1, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई एक्स। ठीक है, अब आप देख रहे हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, बट आपको बाई सी निकालना तो आता है ना। तो पहले हम बाई सी निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई आपने, एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। इसके आपने फैक्टर निकाले एम माइनस टू एम माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। रूट फाइंड किए एम इक्वल्स टू और वन। फिर आपने बाई सी फाइंड किया सी वन ई की पावर टू एक्स प्लस सी टू ई की पावर एक्स। ठीक है, अब बात आती है, आपने यहाँ तक फाइंड कर लिया। अब आपके पास राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर ई एक्स है, ये आपका दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो आपने एक फंक्शन को एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन ई एक्स है, उसके आपने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। आपको कोफिशिएंट नहीं लिखना है डिफ्रेंशिएट में, सिर्फ जो इसका डिफ्रेंशिएट करके आ रहा है वो लिखना है। एक्स स्क्वायर को आपने डिफ्रेंशिएट किया एक्स स्क्वायर एक्स और वन, ई एक्स हमेशा ई एक्स रहता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ई एक्स जो है ना वो आपके बाई सी में भी आ रहा है, तो आप ये दोनों तो सेम फंक्शन हो रहे हैं। तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है, इसको अभी रहने दीजिए, पहले एक स्टेप और करते हैं। कि जैसे आपके पास एक स्टेप में ये है कि एक्स स्क्वायर ई एक्स, आपने इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेके किया, तो आपके प्रोडक्ट के फॉर्म में था ना आपका, तो आपने एक्स स्क्वायर ई एक्स एक्स ई एक्स और ई एक्स बना दिया आपने। ठीक है, अब आपका एस आ गया एक्स स्क्वायर ई एक्स एक्स ई एक्स और ई एक्स। अब आपने देखा था ई एक्स आपके ना बाई सी में भी था, तो यहाँ तो एक ही फंक्शन बन रहा है। तो अब आपको ये रिपीट हो रहा है, इसलिए आपको इसका इस पूरे इक्वेशन में एक्स का प्रोडक्ट करना होगा। तो ये एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर ई एक्स और एक्स ई एक्स का फंक्शन बन जाएगा। अब आपके पास ये आ गया। अब आपको बाई पी लिखना है। बाई पी क्या होगा, इसके साथ एक कोफिशिएंट ले लिया मैंने, ए एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर ई एक्स, सॉरी बी आएगा यहाँ पे, डिफरेंट कोफिशिएंट होंगे डिफरेंट फंक्शन के, सी एक्स ई एक्स। ठीक है, अब आपको क्या है, आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डबल डेरिवेटिव में, आप इसका वाई डैश पी फाइंड करेंगे, वाई डबल डैश पी फाइंड करेंगे, और इसको आप अपनी गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे। देन आपके पास जो भी वेरिएबल्स हैं उनको आप इक्वेट करेंगे, जिससे आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देन आपके पास वाई पी आ जाएगा, और आपका जनरल सॉल्यूशन होता है वाई इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी। इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बाई डैश बाई पी मतलब आपको बता दिया, बट ए बी सी नहीं फाइंड करके। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं आपको ए बी सी फाइंड करना भी बता दे रही हूँ। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें मैं आपको वाई सी बाई पी और मतलब आपका पूरा अच्छे से एक एक स्टेप बताने वाली हूँ। ये आपका डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई बाई डी एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू टू ई एक्स माइनस एन है। यहाँ पे देखिए आपके दो फंक्शन लास्ट एग्जाम्पल में प्रोडक्ट में थे, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब्ट्रैक्शन में है। ठीक है, अब हम पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे, एम स्क्वायर माइनस टू एम माइनस थ्री, इसके फैक्टर निकाले एम प्लस वन एम माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, एम की वैल्यू आपको मिलेगी। अब आपने वाई से निकाल दिया सी वन ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी टू ई की पावर थ्री एक्स। अब आपके पास दो फंक्शन थे ई एक्स और साइन एक्स, आपने इसका डेरिवेटिव निकाला, ई एक्स रहेगा साइन एक्स का, साइन एक्स और कॉस एक्स आता है। ठीक है, अब आप देखिए वहाँ प्रोडक्ट में था तो मैंने एस वन और एस टू को प्रोडक्ट करके लिखा था, बट यहाँ पे प्रोडक्ट में नहीं है, तो मैं डायरेक्ट आपके पास बाई पी बनेगा
S1 के साथ एक कोफिशिएंट और S2 के साथ, दोनों के साथ अलग कोफिशिएंट B और C। आपने बाई डैश P फाइंड किया, बाई डबल डैश P फाइंड किया। ओके, फिर आपने जो आपके पास गिवन इक्वेशन थी वो डबल डैश डेरिवेटिव माइनस 2y डैश पी माइनस 3y पी इक्वल्स टू ये थी। अब मैंने क्या किया, बाई डबल डैश पी की वैल्यू पुट की, बाई डैश पी की वैल्यू पुट कर दी और बाई पी की कर दी। फिर आपके पास मैंने क्या किया, ई एक्स के साथ जो कोफिशिएंट था वो ले लिया, साइन एक्स के साथ जो थे वो ले लिया, और जो कॉस एक्स के साथ थे वो इक्वल टू में जो था वो। फिर मैंने यहाँ पे ए की वेरिएबल को ई एक्स के वेरिएबल को इक्वेट किया, तो आपके पास ए की वैल्यू आई। और यहाँ पे -4b + 2c किया, साइन एक्स का वेरिएबल कोफिशिएंट किया, इक्वेट किया वो, और कॉस एक्स का यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है तो वो इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों इक्वेशन को आप जब सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन या जो भी आपको मेथड इजी लगता है उस मेथड से, आप बी की और सी की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। आपके पास ए बी सी आ गया है। जब आपके पास ए बी सी आ गया है, ए की वैल्यू -1/2, बी 2 और सी -1, तो आपने इसको वाई पी में पुट कर दिया, तो आपके पास वाई पी आ गया, वाई सी ये है, तो आपका जनरल सॉल्यूशन होता है वाई इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो यहाँ पे मैं वाई जब लिखूँगी तो वो C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर 3x माइनस ई एक्स की पावर 2 प्लस 2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ये आपका फाइनल जनरल सॉल्यूशन हुआ। आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल समझ आए हो, ये मेथड भी समझ आया हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।